Lack of emphasis on character and moral development. कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा सकती और या क्यों नहीं दी जा रही? स्कूल्स में यह देखा गया है कि कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि स्कूल्स का यह ख्याल है और स्टेक होल्डर्स का यह ख्याल है कि स्कूल्स का बुनियादी मकसद सिर्फ तालीम देना है। अब ये एक बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। अगर स्कूल का बुनियादी मकसद सिर्फ तालीम देना है तो जो बाकी शख्सियत निखारने का हिस्सा हैं जो चीज़ें, उनकी तराश खराश कहाँ पर होगी? क्या वो घर पर होगी? तो क्या ये घर की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर तवज्जो दें? क्या इज इट देयर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगेन दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिबेटेड। हम जब स्कूल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्कूल जो है इट इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। अगर हम इस बात पर आते हैं कि एजुकेशन जो है, द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर द सोसाइटी, तो वहां पर फिर तालीमी जो है वो काविशें अपनी जगह, इसके साथ साथ जो शख्सियत को निखारने के गुर हैं वो भी स्कूल ही सिखाता है। स्कूल्स जो हैं दे शुड ऑलवेज हैव अ टू प्रोंग्ड अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट। One approach is the academic development of students. The other approach is the behavioral and character development of individuals. इस बात को सोचना और समझना बहुत जरूरी है। There is no doubt that parents are responsible for the personality development of their children. At the same time, it is the school which is also responsible to do the same thing. तो जब आप स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम फॉलो करते हैं, जब आपका ख्याल है कि आपने जो करिकुलम तश्कील देना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने तवज्जो तालीम पे देनी है, तो वहाँ पर कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट जो है वो न सिर्फ साइड लाइन होते हैं बल्कि उन पर तवज्जो दी ही नहीं जाती। तो इस चीज़ को जो है वो समझना ज़रूरी है कि जब कैरेक्टर एजुकेशन है वो स्कूल में उसका होना और उसको करिकुलम का हिस्सा होना जो है ये एक बहुत अहम अमल है जिस पर इतना काम नहीं हो रहा। हम जब कैरेक्टर एजुकेशन की बात करते हैं तो कैरेक्टर एजुकेशन के जो रूट्स हैं वो अफेक्टिव डोमेन में हैं। अफेक्टिव डोमेन पर तफसीली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये देख चुके हैं और इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि करिकुलम को इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कॉग्निटिव अफेक्टिव करिकुलम होना चाहिए। तो जब कॉग्निटिव अफेक्टिव करिकुलम होगा तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। और जब हम स्कूल में करिकुलम डिज़ाइन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन जब साथ साथ चलेंगी तो कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जब आप स्कूल का करिकुलम डिज़ाइन करें तो वहाँ पर अफेक्टिव डोमेन को सामने रखें और उसमें से देखें कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस क्लास में कब कब लेकर आने हैं। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी गिवन इम्पॉर्टेंस। हम जब स्टैंडर्ड बेस्ड लेसन्स बनाते हैं, जब हम स्टैंडर्ड बेस्ड लेसन्स बनाते हैं तो साइमल्टेनियसली आप कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स का ख्याल रख सकते हैं। स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो तालीमी मायार को बेहतर करें और बच्चे की या तालिब इल्म की तालीमी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम में जो है वो इफेक्टिव डोमेन के हिस्से जो हैं वो बखूबी तश्कील दिए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि दोनों जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस और दोनों जो हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड दे हेल्प इन द इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इस चीज़ का जो ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक सक्सेसफुल एडल्ट की बात करते हैं और बात ये कर रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर कॉग्निटिव और इमोशनल डोमेन्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस का शिकार किया गया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कॉग्निटिव एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो इफेक्टिव डोमेन है उसको टच तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन इतनी नज़र नहीं आ रही होती। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन तब नज़र आएगी जब वो आपके लेसन प्लान में रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहले वो आपकी स्कूल फिलॉसफी में रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो आपके करिकुलम में रिफ्लेक्ट होगा, आपके एम्स एंड गोल्स के जरिए रिफ्लेक्ट होगा, और व्हेन इट कम्स टू मेकिंग क्लासरूम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स
اور جب آپ لیسن پلان بنا رہے ہیں تو وہاں پر یہ ریفلیکٹ ہوگا. اور ٹیچرز جو ہیں وہ ایکٹیولی کوشش کریں گے کہ کوگنیٹو آبجیکٹیوز اور بیہیویئرل یا افیکٹو آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو آپ کی جو اسٹینڈرڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے وہ سفر نہیں کر رہی، بلکہ جو افیکٹو ڈومین ہے دیٹ کمز ایز اے کمپلیمنٹری پروسیس اینڈ اٹ ایڈز ان دا لرننگ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولس. ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ افیکٹو ایلیمنٹس کو لے کر آتے ہیں تو جو کوگنیٹو ایلیمنٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی پراسپر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جلدی سیکھتے ہیں بات کو، کیونکہ جو بیہیویئرل ایٹیٹیوڈز ہیں ان پر جب توجہ دی جا رہی ہوتی ہے تو ایک بہت پریکٹیکل لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور جب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کلاس روم میں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جلدی سیکھتے ہیں. تھیوری اور پریکٹس جو ہے ان دونوں کو سپریٹ کرنا ضروری ہے. تھیوری ضرور دیں مگر پریکٹس بھی ساتھ کروائیں. تو جو پریکٹیکل کمپوننٹ ہے وہ افیکٹو ڈومین کے ذریعے بخوبی حاصل کیا جا سکتا ہے.